कभी सोचा है कि जिस घर की दीवारें आपको बचाने के लिए खड़ी की हों वही दीवारें आपकी मौत की गवाह बन जाएं। 25 जुलाई की सुबह असम के डिब्रूगढ़ जिले का लहौन गांव। एक घर बाहर से बिल्कुल आम, जैसे किसी मिडिल क्लास मोहल्ले का हिस्सा हो, लेकिन उसके अंदर खून से सना हुआ एक ऐसा सच छिपा था जिसने पूरे गांव की रूह को जमा दिया। ये घर था उत्तम गोगोई का, 52 साल के, एक जाने माने बिजनेसमैन। गांव में उनका नाम इज्जत और भरोसे से लिया जाता था, लेकिन उस सुबह उनका नाम एक और लिस्ट में दर्ज हो गया, मारे गए लोगों की लिस्ट में। पहली नजर में मामला सीधा सा लगा। कोई चोर आया, लूट की और गोगोई की जान ले ली। पुलिस ने भी पहले ऐसा ही सोचा, लेकिन 8 दिन के बाद सारा खेल बदल गया। जांच में सामने आया ये कोई बाहरी हमला नहीं था, ना ही किसी अनजान लुटेरे का काम। ये खून हुआ था घर के ही अंदर, घर के किसी शख्स के हाथों। पुलिस की तहकीकात में निकलकर सामने आया एक नाम जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। गोगोई की अपनी पत्नी बॉबी सोनवाल गोगोई और उनकी 16 साल की बेटी। हाँ, वही बेटी जो अभी 9वीं क्लास में पढ़ती थी। और यहीं से कहानी में आया वो मोड़ जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। पुलिस का दावा है कि एक बेटी का 21 साल का बॉयफ्रेंड था, नाम दिव्यज्योति बुरागोहाइन। उन दोनों के रिश्ते को घर में कौन मंजूर करता, ये समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन इस बार मामला महज नाराजगी तक नहीं रुका। योजना बनी, सौदा हुआ और मौत को बेचने खरीदने का काम शुरू होता है। दीपज्योति और उसके 17 साल के नाबालिग दोस्त को दिया गया एक कॉन्ट्रैक्ट, इनाम, पैसा और सोने के गहने। एक रात सारा खेल अंजाम तक पहुंचा। गोगोई का घर, जो कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, अब खामोशी और चीख के बीच झूल रहा था। लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी था। वारदात को चोरी जैसा दिखाने की पूरी कोशिश की गई। अलमारी खुली, सामान बिखरा, गहने गायब। लेकिन पुलिस की नजरें धोखा खाने के लिए नहीं बनी। एसएसपी राकेश रेड्डी और उनकी टीम ने बयान चेक किए। पत्नी की कहानी, बेटी की कहानी और दीपज्योति की कहानी, तीनों के शब्द आपस में मेल नहीं खा रहे थे। फिर आया फॉरेंसिक गवाह, खून के धब्बे, उंगलियों के निशान और घटनास्थल पर मिली छोटी सी डिटेल, जिसके बाद सबने मिलकर खोल दी वो परत जिसके नीचे दबी थी इस रिश्ते की साजिश की कहानी। पुलिस ने बरामद कर लिया वो सोना और गिरफ्तार किए गए 4 लोग, पत्नी, बेटी, दीपज्योति और उसका नाबालिग साथी। दरअसल बरबरुआ इलाके के रहने वाले 52 साल के बिजनेसमैन उत्तम गोगोई की उनके ही घर में हत्या की गई। पहले तो लगा शायद चोरी के दौरान ये वारदात हुई होगी, लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो सच सामने आते ही सबके होश फाख्ता हो गए। ये कोई आम लूट नहीं, बल्कि घर के ही लोगों का खेल था। इस साजिश में शामिल थी खुद उनकी पत्नी बॉबी सोनवाल गोगोई और उनकी 16 साल की बेटी जो 9वीं क्लास में पढ़ती थी। मगर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बेटी अपने 21 साल के बॉयफ्रेंड दीपज्योति के साथ मिलकर इस मर्डर की प्लानिंग कर रही थी। इस प्लान में एक और नाबालिग लड़का भी शामिल था। बताया जा रहा है कि माँ बेटी ने दीपज्योति और उस नाबालिग को अच्छी खासी रकम और सोने के गहने दिए ताकि वो कत्ल को अंजाम दे दें। पुलिस ने ये गहने भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस के एसएसपी राकेश रेड्डी का कहना है इन लोगों ने वारदात को चोरी जैसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। फॉरेंसिक सबूत भी इनके खिलाफ मिले। हालांकि परिवार ने पहले तो दावा किया कि कारोबारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची और लाश की हालत देखी तो शक गहराता चला गया। खासकर उत्तम गोगोई के कान पर कट का निशान देखकर पुलिस को समझ आ गया कि ये मौत नेचुरल नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। 25 जुलाई को डिब्रूगढ़ के जमीरा इलाके के लहौन गांव में रहने वाले कारोबारी उत्तम गोगोई उर्फ सांकाई का शव उनके घर पर ही मिला था। जब उनके भाई को इस बारे में खबर मिली तो वो तुरंत घर पहुंचे। पत्नी और बेटी ने उन्हें बताया कि उत्तम गोगोई को अचानक प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन जब भाई ने लाश को देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि कान के पास कटे होने के निशान थे और छाती भी पूरी तरह खुली हुई थी। उन्हें शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इस बारे में इत्तला दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्हें भी ये मामला सामान्य लगा, लेकिन पोस्टमार्टम और शुरुआती जांच में पता चला कि ये कोई स्वाभाविक मौत नहीं, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। और इसके बाद धीरे धीरे ये पूरा मामला सामने आ गया। जांच में ये भी पता चला कि उत्तम गोगोई की पत्नी और बेटी ने मिलकर उनकी हत्या की साजिश को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, हत्या को लूट दिखाने के लिए घर से सोने के गहने भी गायब कर दिए।